वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं दशमलव भिन्न ज्ञात करने का बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि एलसीएम एचसीएफ तक खत्म, एलसीएम एंड एचसीएफ तक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जो कि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा दोस्त, आप लोग देख लो। चलो देर नहीं करते हुए दशमलव भिन्न में ज्ञात करने का बेस्ट ट्रिक मैं बताऊँगा। चलिए, जो कि संख्यात्मक अभियोक्ता बुक का चल रहा है। चलो देर नहीं करते, कुछ बेसिक मैं वीडियो बता देता हूँ, इसके बाद मैं चैप्टर को चालू करूँगा जो कि बेसिक वीडियो 1-2 पार्ट में हो जाएगा। चलो देर नहीं करते, जैसे देखो 45 जो 45/1000 है, 45/1000 है, मैं इसको दशमलव में बदलूंगा। दशमलव में बदलूंगा, मैं कुछ नहीं करना है दोस्त। 45/1000 है, 45/1000 है, इसको हम दायां साइड से यानी दायां साइड से मैं जीरो बैठा दूंगा। जैसे 1 2 3, मैं 3 45 को लिख दिया और दायां साइड से जितना भी जीरो होगा उतना मैं बैठा दूंगा गिन के। 1 2 1 3 दशमलव यहाँ हो गया, यही हो गया मेरा आंसर। ओके दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर यही है। समझ में उम्मीद है दोस्त आ चुका होगा। चलो इसको करते हैं। 9 को हम दशमलव में बदलेंगे। 9 लिख दिए, जितना जीरो है 1 2 2 जीरो है दायां साइड से, नहीं दायां साइड से, मैं दायां साइड से उतना जीरो बैठा दूंगा। 2 अंक 2 जीरो है, 1 2 2 जीरो बैठा दिए। ओके, और इसका सोचेगा भाग विधि से बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम। आप लोग सोचोगे कि मैं भाग विधि से बनाऊंगा, तो भाग विधि से भी बना सकते हो दोस्त। तो 100 से भाग देना है 9 में। ओके, तो कुछ नहीं है, जीरो दशमलव दिए, 90 हुआ, नहीं कटेगा, फिर एक जीरो दिए, फिर 100 से 9 दम कटाओगे तो 100 गुना 9 करोगे तो 900 हो गया, 900 कट हो गया। ओके दोस्त, चलो अगला को देखते हैं। ये इससे करो या इससे करो। चलो इसको देखते हैं। 17 लिख देना है दोस्त, और दायां साइड से जितना अंक है, जितना जीरो है उधर से बैठा देना है। 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, इसके बाद मैं दशमलव बैठा दिया। ओके, यही मेरा आंसर हो जाता है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह से इसको हम बदलेंगे। 1/10 जो है इसको हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो कुछ नहीं करना, 1 लिख दिए, 1 जीरो है तो 1 दशमलव है तो एक अंक दायां साइड से गिनेंगे 1, तो यहाँ ही हो गया आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। या फिर आप सोचोगे मैं सर भाग विधि से बनाऊंगा, तो भाग विधि से आप बना सकते हैं। जैसे तो इसको 10 से हम भगा देंगे, 10 से हम भगा देंगे 1 में, नहीं कटेगा, दशमलव दिए, जीरो 1, एक बार में खिलाएं 10, कट गया दोस्त। या फिर इससे भाग देके करो, या फिर जीरो रहेगा तो आप दायां साइड से जितना जीरो रहेगा उतना बैठा सकते हो। जैसे इसको 2 पे 2 लिख दिए, 1 जीरो है तो 1 दशमलव दायां साइड से हम गिन के दायां साइड से दे दिया, आपका मेरा ये आंसर हो गया। या फिर आप सोचिएगा कि हम भाग देंगे तो 2 में नीचे वाला से भाग लगता है, 2 भाग, दशमलव दिए, 10 दूना 20, 20 हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसको कटा भी सकते हैं। जैसे 2/10 है, इसको आप कटा सकते हैं, 1/5 हो गया, आंसर उतने आने वाला, दशमलव देख 10 2, सेम आंसर आता है दोस्त। ओके, चलो इसको देख लेते हैं। 3/10 को देख लेते हैं। सेम 3 लिख दिए, दायां साइड से 1 जीरो है तो 1 दशमलव दे के आप आंसर खुद लिख सकते हो। ओके, चलो ये तो हो गया दशमलव में बदलने का। अब दशमलव में रहेगा तो इसको हम बटा में कैसे करें, कुछ नहीं करना है दोस्त। जैसे ये है मेरा, ये 6.6 है, दशमलव 6 है, दशमलव 6 को हम दशमलव भिन्न में बदलना है। इसको उड़ा दिए, उड़ाने के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो हो जाता है। अगर आप काटते हो तो कटेगा, तो काटते हो तो आंसर आ जाएगा, नहीं काटते हो तो 100 में। इसको कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से 3 बारे में हो गया और 5 हो गया, आपका ये आंसर हो सकता है। या फिर 6/10 भी छोड़ सकते हो, वो ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। तो जैसे जैसे इसको उड़ाएं, उड़ाने के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 1 पे उतना जीरो दे सकते हो आप, कहीं गलत नहीं होगा।
ओके, चलो इसको देखते हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अगर कटता है तो कटा लेना है, नहीं कटता है तो नहीं कटाना है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.38/2.53। इसको क्या करना है दोस्त, इसका मैं दो विधि बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप यूज करना है। ओके, तो सेम सेम है तो इसको उड़ा दो। अगर इसमें दो रहता, इसमें 1 दशमलव रहता तो कुछ बात रहता कि इसको करना पड़ता, उसको मैं बात इधर बताऊंगा। चलो इसको करना है, कटाना है। इसको आप कटाना है या नहीं कटाना है। अगर आप इसको नहीं कटाने से समर्थ है तो आप क्या करोगे, इसका मौसा ले लीजिए। नीचे कम है, जो कम रहेगा उसको इधर है, जो ज़्यादा होगा। 53 हो गया। 53 से एक बार में खिला दो, 138 हो गया। 13 में 8 घटेगा तो कितना हो गया, 13 में 8 घटोगे 5 हो गया। यहाँ 4 बचा, 1 हो गया ये, और ये 1 हो गया। ओके, 115 आ गया। 115 ये वाला यहाँ उतर जाएगा। अब इसका मौसा ले लो। 115 से एक बारी में घट जाएगा, इतना। 8 में 3 गया 3, और इधर 2 हो गया। 23 से फिर इसको, 23 से 115 को आप कटा दीजिए। 23 से 5 बारी में कट जाता है। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, मतलब मौसा 23 हो गया। 23 से हम इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 6 बारी में, और ये कट जाएगा 11 बारी में। ओके, यही मेरा आंसर हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे बड़ा नहीं रहता तो ऐसे कटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 0.25 है, तो इसको क्या करना है, ये बराबर है, 2 अंक के बाद ये भी दशमलव है और ये भी है, तो उड़ा दीजिए। उड़ाने के बाद आप एलसीएम ले सकते हैं, या फिर कट रहा है 25 से, ये कट रहा है 25 बारी में, 24 होगा, 24 एक 25 यानी 25 बारी में कटता है। 1/25 आ गया। ओके, 25 हो गया। ओके, इसको यहाँ आंसर कर सकते हो, या फिर आप दशमलव में लाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, 25 से भाग देना है, तो 1 दशमलव दिए, दशमलव दिए, 1 जीरो हो गया, नहीं कटता। 1 जीरो फिर दिए, अब कट रहा है 25 हो गया 100 दशमलव, इतना आ गया आपका आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मैं देखता हूँ। 0.25/0.625 है, तो क्या करना है, इसको पहले बराबर कर लो। इधर दशमलव के 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसको उड़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आप एचसीएफ ले सकते हो, एचसीएफ ले सकते हो, या फिर ये कटने वाला है, कटने वाला है तो आप कटा सकते हो। 25 से कटा दो, 25 से कटाओगे तो 10 बार में कट जाएगा दोस्त। और अभी पिछले क्वेश्चन में आप कटाए थे 25 बारी में इसको। ओके, 25 बारी में 625 कट जाएगा, या और कट रहा है 5 से कटाओ, 5 दूना 10 हो गया, और 5 25 हो गया। आप या फिर 2.5 आंसर दे सकते हो, या फिर आप 2 से भाग दोगे, 5 में 2 से भाग दो, 0.0, आप 0.04 आ गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट दोस्त, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ देखना है। तो 25 है, 25/0.04 125 है, तो क्या करना है, इसको बराबर पहले दशमलव कर लेना है। तो यहाँ 4 है तो इस पे 2 को और बैठा सकते हैं। ओके, इसको बैठा दिए। अब 25 से काटा दो दोस्त, 25 से कटाओगे तो 500 बार में कट गया, और नीचे 25 से कटाओगे जो, तो 25 से कटाओगे 5 दूना 10, और 5 25 हो गया। ओके, इसको कटाओगे तो 25 दूना 50 यानी 20 आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए
553 प्लस 53.9 प्लस 5.39 यह प्लस होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए था। देख लेता हूँ क्वेश्चन थोड़ा। ओके, यहाँ प्लस होगा तब 539 है, मतलब 539 है। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। ओके, जोड़ना है, क्या करना है दोस्त, इसको करना कुछ नहीं है। इसको देख लो, पहले सबसे बड़ा वाला लिख लो 539 दशमलव के बाद अपने मन से जीरो बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बैठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो, फिर 53 लिखें, इसको जोड़ो। 53 लिखेंगे, 2 अंक के बाद है, इधर 0.9 है, दे दिए। 4 अंक तक है, 4 अंक तक अपने मन से बैठा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला लिखो, दशमलव है, इधर 39 है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद उसी तरह से आप बैठा दीजिए। फिर इसको देखना है, दशमलव के बाद 539 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 तक दे सकते हो। ओके, यहाँ तक कंप्लीट होगा। फिर इसको देखना है 0.0539, फिर 0.6 दे सकते हो। ओके, चलिए जोड़िए। 9 हो गया, 3 हो गया, 9 5 14 हो गया, फिर 9 9 और 2 9 3 कितना हो गया, 9 3 9 और 3 कितना हो गया, 9 9 3 12 हो गया। इसका एक बाकी था, 9 3 12 13 हो गया। ओके, 13 हो गई। इसको देखो, 9 3 9 3, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ो। 9 3 12 12 12 5 17 17 और ये 6, 17 23 1 24 हो गया, बाकी है 2। ओके, इसको बाकी रखना है, 2 है, इसको जोड़ो अब। 9 3 12 9 3 12 5 17 17 2 19, 17 2 19, दशमलव है दोस्त, दशमलव दे दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको 8 हो गया, एक 9 हो गया, 5, आपका ये आंसर हो गया दोस्त। इसी तरह से आपको जोड़ना है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया होगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन ले चुका हूँ। चलिए इसी तरह से आप ले लीजिए, सबसे बड़ा है ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 6.9 16.98 ओके, फिर ले लो, ये ले लिए, जिसमें लगाइएगा इसको ऐसे कर दीजिएगा तो नज़र आएगा को मैं उसको ले चुका हूँ। फिर 2 लेना है, 2.67 ले लेना है, अपने मन से जीरो बैठा देना है। ओके, ये ले लिया, फिर इसको ले लेना है, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो अपने मन से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर लेना है 0.03 4, कितना है, 1 2 3 4 5 है, 4 7 20, अपने मन से दे सकते हो, जितना मन है दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई भी ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये लिए, एक ये बच गया, 0.735 हो गया। ओके, चलो 7 हो गया, 5 हो गया, 6 2 और 4 6 6 5 11, 1 हो गया, बाकी 1 है। चलो 7 और 8 15 हो गया, 15 3 18 18 3 21, एक ये बाकी था 21, एक 22, 22 के 2 हो गया। चलो इसको जोड़ो, 9 6 15 हो गया, 15 और 15 3 15 और 3 15 और 8 है, 15 8 23 हो गया, 23 7 30 हो गया, 30 30 30, बाकी कितना था 2, 30 2 32 हो गया, 32 के 2। ओके, दशमलव है, दशमलव दे दिए, बाकी है 3, याद रखिएगा दोस्त, बाकी है 3। 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 3 11 3 14 हो गया, 14 के 4 लिख दो, और ये 1 है तो 2 बाकी। ओके, आपका आंसर हो चुका है। एक बार और समझ में सिखा देता हूँ, चलिए
सबको लिखना है, दशमलव के बाद आपको जितना है लिख देना है, दशमलव के जैसा दशमलव है दशमलव के आगे में लिख देना है, सबको कमेंट कर देना है। चलिए गुना करते हैं। जैसे 26.538 गुना 26.53 को गुना करना है 15 से। कोई दिक्कत नहीं है, गुना करना है। आप इतना तो जान लीजिए दशमलव है, तो आप जानिए कि अभी दशमलव नहीं है, अभी दशमलव नहीं है। तो इसको इसको दोस्त गुना करोगे आप, तो इसको और इसको गुना करोगे, इतना गुना 15 करना है, तो गुना करके आएगा आपका। चलिए गुना करने के बाद इतना आता है दोस्त, इतना आता है। आप दशमलव देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर दायां साइड से आप भी 4 अंक, 1 2 3 4 अंक आप बैठा सकते हो। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसको 0.0068 को गुना करना है 126 से। इसको आप गुना करने के बाद दोस्त आपका आ जाएगा 86 और 86, आपको 0.685 गुना 126 गुना करने के बाद आपको 86,310 आता है, 86,310 आता है। बट एक ये है, दशमलव है तो हम देखना 1 2 3 4 5, दायां साइड से 5 दशमलव है, हम भी दायां साइड से 5 दशमलव बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ बैठा सकते हैं। आपका यही आंसर हो गया। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 0.0221 और भागा 17 है, भागा 17 है। ओके, ये आप पॉइंट जब उड़ाओगे, पॉइंट उड़ाओगे तो गुना कितना है, 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 जीरो बैठा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, नहीं झलक रहा है लगता है। चलो बैठा दिए 4 जीरो। अब देखो 17 से इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं, अगर छेड़छाड़ करोगे तो लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा तो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं इसको कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको कटा दो। 17 से कटा दो, 17 1 17 हो गया, 17 तिया 17 से कटा हुआ 17 हो गया, और वहाँ कितना 17 तिया 51, 13 हो गया, और वो 13 हो गया, दशमलव बैठाना है। तो मैं सबसे शुरू एक क्वेश्चन नंबर 1 में बैठा दिया, तो 1 2 3 4 है, और दायां साइड से 4 जीरो बैठा दो, 1 2 3 1 4, यहाँ दशमलव बैठा दो, आपका यही आंसर हो गया। ओके, या फिर आप दूसरा टाइप है 0 2 2 1 गुना करना है 17 से, तो इसको उड़ाओगे तो इतना से भाग देना होगा, फिर जीरो होगा, फिर यहाँ जीरो बैठाओगे, फिर जीरो देखो जीरो होगा, तब इसके बाद इसको कटाने के बाद यही आंसर आएगा दोस्त। या फिर ये करो, ये हल्का मेथड है दोस्त, चलो इसको इसी से करना है, 311 को 23 से भगा देना है। ओके, कुछ नहीं करना है, इसको उड़ा दो, उड़ाने के बाद नीचे 1 दे दो, 1 2 3 है, दशमलव के दाएं साइड में 3 अंक है, 3 जीरो दे दो। ओके, इसको और इसको कटाओगे तो 57 होगा, 57 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, 57 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो हम बताएं 1 2 3 है, इसमें दायां साइड से 3 जीरो बैठा दो, 57 में दायां साइड से 3 जीरो बैठाएंगे, 1 2 एक यहाँ हो गया 0.3 बैठा दिए। ओके, आपका आंसर हो गया, बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27.1.8 तथा 3.6 का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका 2 ट्रिक बता देता हूँ दोस्त। एलसीएम एचसीएफ में हालांकि बता दिया हूँ, बट यहाँ भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो 27.27 हो गया, 1.8 हो गया, 3.6 हो गया, कुछ नहीं करना है इसको। हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट दशमलव के दो अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, सब में 2 अंक बैठा दो, इसमें भी हो गया,
इसमें हो गया। अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ कि हम जानते हैं कि दशमलव के 2 अंक बैठाए हैं, ये याद रखना है। दशमलव के 2 अंक बाद बैठाए हैं, ओके। इतना फिर इसका अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम और एलसीएफ एक के निकलेंगे। चलिए कटा दो, 3 से कटाओ, 9 हो गया, फिर 6 हो, 60 बार में हो गया, और इसको कटाओगे तो कितना हो गया, 120 हो गया। क्या कि बर बर बर्तिया 36, 360, ओके। फिर कटाओ 3 से, 3 का 3 हो गया, 20 हो गया, और 4 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, अगर तीनों से कट जाएगा तो आंसर हो जाता है। अगर तीनों से कटता तो हमारा, फिर जहाँ तक कटता 3 से वहाँ तक जाते हैं। अगर 3 से नहीं कट रहा है, मतलब 3 से नहीं, अगर कटना चाहिए, तीनों संख्या कटना चाहिए तो एलसीएफ हो जाता है। तीनों संख्या नहीं कटेगा तो एलसीएफ नहीं होगा, ओके। अब यहाँ एलसीएफ मेरा, एलसीएफ 9 हो गया, बट दशमलव 2 अंक बाद बैठा दो, 1 और दशमलव के बाद 2 अंक, 0 यहाँ हो गया मेरा। एचसीएफ 9 हो गया, लेकिन 2 अंक के बाद था हाईएस्ट, 2 अंक के बाद बैठा दो दशमलव, यही मेरा आंसर हो गया। और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, जहाँ तक कटता है कटाओ। तब अब 2 से कटता है, 2 से कटाओ, 3 से नहीं खाएगा, 10 खाएगा, और 2 से 20 हो गया। फिर अब खाएगा कितना से, 2 से कटा सकते हो, 2 से 3 हो गया, 5 हो गया, और 10 हो गया। फिर 5 से कटाओ, 5 से इसको कटाओगे, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये से इनका गुना करोगे दोस्त तो आएगा 1080 आएगा। 1080 आया तो हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठाए थे, 2 अंक के बाद बैठा, दायां साइड से 2 अंक के बाद बैठा दो, यहाँ हो गया आपका आंसर, यही हो गया। या फिर कहीं आंसर में 10.80 होगा तो इसको उड़ाओगे तो 100 आएगा, इसको खत्म करोगे तो 108/10 हो गया। हम बैठाएं कि 0 अगर बैठाना है तो 108 को दायां साइड एक 0 है तो एक 0 यहाँ बैठा दोगे, तो ये या फिर ये दिया होगा आंसर में, या फिर ये भी दे सकता है आंसर में, ओके। उम्मीद है दोस्त कि समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लिया हूँ। चलिए देख लीजिए इसी को। 2.27 तथा 0.09 का लघुत्तम तथा महत्तम ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीका से इसको भी ज्ञात करेंगे। 3 है, 2.7 है, और 0.09 है। तो क्या बताए हैं दोस्त, हाईएस्ट 2 अंक है तो इसमें भी 2 कर लो, इसमें भी 2 कर लो, ओके। 3 हो गया, सब 2 हो गया। चलिए इसको खिलाइए, 3 से खिलाइए। 2 अंक के दशमलव के 2 अंक के है तो याद रखना 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएं, ये याद रखना है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएं, क्योंकि यहाँ 2 अंक हाईएस्ट 2 अंक है तो हम लास्ट में एलसीएफ एचसीएफ निकालने के बाद 2 अंक के बाद हम बैठा देंगे, ओके। चलो अभी साधारण तरीका से निकाल लो। तो 3 से क्या 100 हो गया, और इसको 3 से क्या 90 हो गया, फिर इसको 3 से खिलाओगे तो, इसको 3 से खिलाओगे तो 30 आता है, ओके। चलिए यहाँ देखिए, अब तीनों नहीं कट रहा है, तीनों नहीं कट रहा है तो मान लीजिए एलसीएफ यही हो गया। अगर तीनों कटता, मगर 3 से ये और ये तीनों से अगर भाग लगता, एलसीएफ निकलता, तो हम जान जाते कि और दूर तक जाएंगे। अगर नहीं होगा तो वहीं तक एलसीएफ एचसीएफ हो गया। एचसीएफ मेरा 3 हो गया, एचसीएफ 3 हो गया, 2 अंक के बाद बैठाए तो 3 लिख के दो, दायां साइड से 2 बैठा दो, 2 0 1 और 2 यहाँ दशमलव बैठा दो, ये मेरा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ मेरा यही हो गया दोस्त। अब एलसीएम देखना, एलसीएम कटाओ। अब 2 कटेगा तो चलेगा, एलसीएम में 3 से कटाओ, 100 हो गया, और ये फिर ये 30 हो गया, 1 हो गया। 10 से कटाओ, 10 हो गया, 3 हो गया। अब तो नहीं कट रहा है किसी से, इसको गुना करके 27, इतना आ गया, इतना आ गया। और दशमलव के 2 हाईएस्ट कितना था, 2 अंक था। दशमलव के बाद 1 2 2 हाईएस्ट था तो इधर से दायां साइड से हाईएस्ट बैठा देंगे, इतना
कहने का मतलब 27 हो गया मेरा ये LCM, 27 हो गया LCM। ओके, समझ में, उम्मीद होगा कि दोस्त समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।